हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। वीडियो में बात कर लेते हैं कि अगर एमसीसी की कॉमन काउंसलिंग, जिसके अभी काफ़ी चर्चे हैं, जिसके लिए अभी आप काफ़ी न्यूज़ देख रहे हो, इधर उधर से काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मिल रही है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमसीसी कॉमन काउंसलिंग अगर लागू हो जाती है, अब वो देखना इंटरेस्टिंग है कि इसी साल से स्टार्ट होता है या नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट की तरफ से इतना क्लियर जरूर है कि एमसीसी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल जो है वो आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। हो सकता है इस साल से देखने को मिल जाए, थोड़ा मुश्किल है ये पॉसिबिलिटी कि इस साल से स्टार्ट हो, बट कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है इसी साल से स्टार्ट हो जाए। प्रोग्रेस थोड़ा सा तेजी से, इन चीज़ों में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से ये प्रोसेस हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो जो भी इस साल के बच्चे हैं या जो भी नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग करवाएंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो में हम समझें कि एमसीसी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल अगर कॉमन काउंसलिंग करवाती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नीट काउंसलिंग से रिलेटेड लगातार पिछले कई सालों से देते आए हैं। नीट शास्त्र हमेशा क्वालिटी पे हम लोग विश्वास रखते हैं, और वीडियो में आपको कभी भी हम ना भ्रमित करते हैं ना गलत चीज़ें बताते हैं। तो इस चीज़ के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए और सही प्रेडिक्शंस के लिए, सही सजेशंस के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। ना ही हमने कभी हाइप क्रिएट की कि हम बताएं कि 400 नंबर पे कहाँ कॉलेज मिलेगा, तो हम ऐसा काम कभी भी नहीं करते। जो आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, इवन जो लोग हमें कॉल भी करते हैं, हम उन्हें हमेशा यही बताते हैं कि अगर आपके रैंक में पॉसिबल नहीं है तो आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज मत लीजिए, हम उनको डायरेक्टली मना कर देते हैं, ना कि हम उनसे ज़बरदस्ती की फीस लेके उनकी काउंसलिंग में उनको अपीयर करवाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम समझ लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एडवांटेजेस तो हैं इसके अच्छे खासे, बट जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि ये मोर एफिशिएंट होगा। जो आपका एमसीसी का कॉमन काउंसलिंग होगा ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मल्टीपल राउंड्स इसमें भी होंगे, लेकिन जो आपका स्टेट और एआईक्यू अभी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें स्टेट से एआईक्यू और एआईक्यू से स्टेट मूव करने में आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। एक होता है ऐसा कि कभी आप छोड़ सकते हो, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हो, कभी नहीं ले सकते। तो इन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं इसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा, और आपके लिए एक ही कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होगा। वहां से आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग भी करवा सकते हो और ऑल इंडिया की भी करवा सकते हो। तो ये आपके लिए टाइम एफिशिएंट होगा, कम टाइम में ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कोई सीट ब्लॉकेज नहीं होगी। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एक सीट ले लेते हैं और फिर स्टेट में अपीयर करते हैं, और स्टेट और ऑल इंडिया में जो उनको बेटर सीट मिलती है वो एक सीट वो उठा लेते हैं और एक सीट को कहीं से छोड़ देते हैं। तो इसको हम सीट ब्लॉकेज कहते हैं, कि दो जगह की सीट एक बच्चे ने फंसा के रखी है। तो सीट ब्लॉकेज जैसी जो भी चीजें होती थी वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक ही काउंसलिंग पोर्टल है, तो एक बच्चे को एक ही जगह कॉलेज अलॉट होगा, अब चाहे वो स्टेट में अलॉट होगा या ऑल इंडिया में अलॉट होगा। तीसरी चीज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस है, कहीं फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, कहीं ऑनलाइन होता है। लेकिन कॉमन काउंसलिंग आने के बाद सारी की सारी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, जल्दी होगी। और फाइनल वेरिफिकेशन जो होगा वो हमेशा कॉलेज के एंड पे होगा जब आप एडमिशन लेने जाओगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर है मोर बेनिफिट टू स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इन प्राइवेट या डीम। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस लेना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एमसीसी कॉमन काउंसलिंग ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का बच्चा, कोई ना कोई कॉलेज हमेशा, अगर उसकी मार्क्स अच्छे हैं, वो एक सिलेक्शन रेंज में है, तो ऑल इंडिया से, स्टेट से वो कॉलेज जरूर ले लेता है। प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट राउंड में उनकी हमेशा कट ऑफ लो जाती है और सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ती है, मॉपअप में और बढ़ती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। क्योंकि प्राइवेट में कई जगह पे सीट ब्लॉकेज होता है और फिर बाद में उन सीट्स को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जो है वो ज़्यादा पैसे लेकर या ज़्यादा फीस लेकर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, एनआरआई कोटा के थ्रू उन सीट्स को बेच दिया जाता है। ठीक है, ये डार्क रियलिटी है, इसके बारे में एकदम फ्रीली बात कर रहा हूँ। कई ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो इस तरह से एडमिशन करवाते भी हैं। तो ये जो है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो कुछ प्रोसेसेस हैं उन पे भी रोक लग जाएगी, और प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे जो हैं जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है उनके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा। हिडन चार्जेस जो काउंसलिंग में देते हैं, काउंसलर्स को 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फीस देते हैं, सिर्फ क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एक सीट चाहिए।
तो ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाएंगी और सीधे हम मेरिट के बेसिस पे प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चों को भी सीट अलॉट होगी। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे अगर एमसीसी कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट करती है। सबसे पहला है कि हार्ड टू इंप्लीमेंट। देखो थोड़ा सा मुश्किल है इसको इंप्लीमेंट करना। समझो इस चीज को, हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, जैसे काउंसलिंग खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं, ऑल इंडिया के अलग रूल्स हैं, सेपरेट रूल्स हैं, तो सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा लाके रखना एक जगह पे और वो इफेक्टिवली काम कर सके, इसको इंप्लीमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज है डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज। देखो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट लगभग लगभग सिमिलर है। हर स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसीज अलग हैं और ऑल इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसीज अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें यूपी में सिर्फ एक ओबीसी कैटेगरी होती है, सेंट्रल में भी सिर्फ एक ओबीसी कैटेगरी होती है, बिहार में बात कर लें तो वहां पे ओबीसी की 2 कैटेगरीज हैं, राजस्थान में 2 कैटेगरीज हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह के रिजर्वेशन पॉलिसीज मिलेगी। पंजाब के कई बच्चों के लिए बॉर्डर एरिया रिजर्वेशन होता है स्टेट काउंसलिंग में, यूपी में कई बच्चों के लिए एनसीसी रिजर्वेशन होता है सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की जो है वो लोकल लेवल पे या स्टेट के लेवल पे अलग अलग तरह के रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। तो ये सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज को एक साथ इंप्लीमेंट कर देना सारी सीट्स के ऊपर ऑल इंडिया के मुश्किल है। या हम ये कहें कि इस चीज के लिए गवर्नमेंट को एक दूसरा सेपरेट, या तो वो ये कर सकते हैं कि काउंसलिंग एक ही पोर्टल पे हो लेकिन स्टेट और ऑल इंडिया के लिए अलग अलग तरह से प्रोसेस किया जाए, 2 सेपरेट, हम कह सकते हैं कि पोर्टल्स 2 अलग अलग हों, वेबसाइट एक हो, एमसीसी पे ही आपको जाना हो लेकिन स्टेट और एआईक्यू के लिए आपको अलग अलग चॉइस फिलिंग करना पड़े। इस तरह से भी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से इसको एमसीसी या एनएमसी जो है इंप्लीमेंट करती है। फिर है रिस्क बेनिफिट डिक्रीजेस। रिस्क लेने का जो बेनिफिट है वो कम होते जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क बेनिफिट के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूं। देखो अक्सर क्या होता है कि कई बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में 620 610 नंबर वाले बच्चे रुक जाते हैं, सीधे मॉपअप में अपीयर करते हैं और जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जो कॉलेज 650 या 640 में मिला है वो उसको 610 या 620 नंबर पे उठा लेते हैं। तो रिस्क लेने को उनको रिवॉर्ड मिलता है, कभी कभी उनको इसका रिवॉर्ड नहीं भी मिलता और उनको एक किसी पेरिफेरल कॉलेज से सेटिस्फाई होना पड़ता है। नॉर्मली अगर वो 620 नंबर पे उनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलता हो सकता है उनको उससे खराब कॉलेज में मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको उससे बहुत अच्छा कॉलेज में मिल जाए। तो कई बच्चे रिस्क लेते हैं। इनफैक्ट हम खुद मॉपअप में कई बच्चों को लेके जाते हैं हर साल और उनको एक बेटर कॉलेज में बेटर सिचुएशन में प्लेस करते हैं। लेकिन अगर एमसीसी की कॉमन काउंसलिंग हो जाती है तो यह रिस्क लेना जो है ये आपके लिए डिक्रीज हो जाएगा, रिस्क का जो बेनिफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिए। काउंसलिंग का अलॉटमेंट सारे बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे एक ही जगह पर रजिस्टर करेंगे तो कोई सीट ब्लॉकेज नहीं होगी, और जब सीट ब्लॉकेज नहीं होगी तो जो हायर कॉलेजेस हैं, जो अपर रैंक के कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स पहले से ही फिलअप होते जाएंगी। कोई बच्चा छोड़ के उस सीट को स्टेट में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको वहीं पे सीट ले लेनी होगी, काउंसलिंग उनकी कॉमन हो रही है। तो जो सीट्स वेकेंट होती थी बीच बीच में अच्छे कॉलेजेस की, हाई रैंक कॉलेजेस की, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जो लोअर रैंक वाले बच्चे हैं उनको अपने रैंक विथ या रैंक जोन के हिसाब से जो भी 40-50 कॉलेजेस हैं, आपको उन्हीं में से अपने बेस्ट कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपको एक्सेप्शनल बेनिफिट मिल जाता था अभी तक, जो एआईक्यू का प्रोसेस था, वो आपको आने वाले टाइम में नहीं मिल पाएगा। सबसे लास्ट मैंने लिखा है मे बी अ टोटल फेलियर। इसके लिए हो सकता है आप लोग थोड़ा सा मुझे हेट करें वीडियो के लिए, वीडियो में कमेंट सेक्शन में, लेकिन इसको बात में समझिए। मैंने लिखा है मे बी अ टोटल फेलियर। देखो जब भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को एक जगह पे हम लाके समेटने की कोशिश करते हैं तो चीजें बहुत अब्रप्ट हो जाती हैं। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूं, हमारा एक और चैनल है बेसिक शिक्षा जहां पे हम सीयूटी की प्रिपरेशन कराते हैं। सीयूटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज को एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अब एडमिशन हो रहा है, एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। इस एग्जाम को लास्ट ईयर से इंप्लीमेंट किया गया था और अभी तक इस एग्जाम को प्रॉपर फंक्शनिंग से कंडक्ट नहीं कराया गया है, ना ही लास्ट ईयर और ना ही इस साल। हर बार रीशेड्यूल करते हैं, एग्जाम्स का एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो एक ऑडियंस है वो बहुत बड़ी ऑडियंस है सीयूटी के लिए। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज की थी, अगर हम उनको एक जगह पे क्लस्टर कर रहे हैं तो अगर एक रिजिड सिस्टम नहीं होगा, एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो चीजें जो है वो टोटली फेलियर निकल सकती हैं, फेलियर जा सकती हैं, खराब तरीके से जा सकती हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो कॉमन काउंसलिंग का हो सकता है हमें ये बेनिफिट्स तो हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई चीजें हैं जो अभी तक जिसका एडवांटेज बच्चे ले पा रहे थे, जैसे कि रिस्क लेके अच्छा कॉलेज ले पा रहे थे, ये चीजें हमको आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगी।
उसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम हो सकती है हमें, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, जिनमें और चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जैसे मुझे और समझ में आता है और इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फर्दर अगर आप अभी भी किसी काउंसलर से हमसे जुड़ना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। इन चीज़ों को आप देखिए, एक बार हमसे बात करिए। फर्स्ट कंसल्टेशन हम हमेशा फ्री देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार बात करके देखिए हमारे काउंसलर से। हमारी पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जिनका काम ही है आपके क्वेरीज को सॉल्व करना। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से आप इन नंबर्स पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, हमसे समझिए काउंसलिंग को। अगर कॉमन काउंसलिंग भी आती है तो भी उसके लिए कई चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। तो उसका बेनिफिट आपको कैसे लेना है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ पहली बार इंप्लीमेंट होती है तो उस समय पे ही आपके पास एडवांटेज होता है, आप उसमें अच्छी चीज़ों को प्रोग्रेस कर लेना है। सेकेंड टाइम में वो एडवांटेज लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पहली बार में आप वो सारे के सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो अगर एडवांटेज लेना चाहते हैं तो जरूर से कॉल करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट्स में कोई डाउट है तो मैं भी हमेशा कमेंट्स में आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करते रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।